हमारे सभी देशवासियों राम राम। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, अगर हाई कोर्ट जो है इस तरह का टिप्पणी करता है तो फिर लोगों की प्रतिक्रिया क्या होने वाली है। हाई कोर्ट ने इस मामले में बोला क्या, छाती पकड़ना और पायजामा की डोरी तोड़ने से यह स्वतः सिद्ध नहीं होता कि आरोपी का इरादा बलात्कार करना था। अगर मान लीजिए किसी लड़के ने किसी लड़की के ऊपर हाथ डाला और उसके साथ जो है गलत तरीके से व्यवहार करता है जैसा हाई कोर्ट ने बता रहा है, तो क्या इरादा ये नहीं बताता है कि वो बलात्कार करने के मूड में है। ऐसा जो है हाई कोर्ट ने बोला, ये इरादा नहीं है कि वो बलात्कार ही करना चाह रहा था। तो भाई क्या करना चाह रहा था इसे जानने लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं मोटो लिया, मतलब स्वयं संज्ञान लिया। अब हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या ही बोला है और ये मामला जो इतना गंभीर क्यों हो जा रहा है। तो हम बात रही है, टिप्पणी बेहद विवादास्पद बन गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर माना और पूरा मामला अपने हाथ में ले लिया। अब हम बात करते हैं कि इस मामले आखिर हुआ क्या था और हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अब रिप्लाई क्या कर रहा, उसके बारे में बात करें। हम बात करें तो पीड़िता नाबालिग लड़की थी। आरोप है कि आरोपी ने लड़की की छाती पकड़ी और उसका पायजामा की डोरी तोड़ी। अब हम आगे बात करें इस मामले में। केस की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी। हाई कोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए कहा कि इन हरकतों से सिर्फ बलात्कार का इरादा स्वतः साबित नहीं होता है। यह निर्णय पूरे देश में विवाद का कारण बन गया। मतलब हाई कोर्ट का मानना है कि जब बलात्कार हो जाता तो हम वो भी मान लेता कि हाँ बलात्कार हुआ है। पहले वो नहीं मान सकता कि हाँ बलात्कार के मूड में वो लड़का था या बलात्कार करने वाला था। ऐसा जो हाई कोर्ट भी नहीं मान रहा है। उसका मानना है कि जब बलात्कार हो जाएगा तो फिर मैं बोलूंगा हाँ बलात्कार हो चुका है, अब जो है मैं उसे दोषी ठहराने वाला हूँ। क्या इन लोगों की सोच है भगवान जाने। बहरहाल आगे हम बढ़ते हैं इस मामले में। अब हाई कोर्ट ने क्या कहा उसके बारे में बात करते हैं। इन हरकतों की यौन उत्पीड़न माना जा सकता है, लेकिन यह अपने आप साबित नहीं करता कि आरोपी बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के इरादे से काम कर रहा था। यानी हाई कोर्ट ने आईपीसी 376, 511 बलात्कार व बलात्कार के प्रयास के तहत चार्ज हटाने की ओर इशारा किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दखल दिया उसके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नाबालिग की गरिमा के खिलाफ यौन अपराधों की कानूनी समझ को गलत दिशा में ले जाने वाला और पोक्सो एक्ट की मूल भावनाओं के विपरीत लगा। इसलिए कोर्ट ने कहा कि यह आदेश गंभीर सवाल उठाता है और इसकी जो है जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए कि हाई कोर्ट का आदेश जो है रोका जाता है। हाई कोर्ट के पूरे आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। इस कोर्ट पर गंभीर धाराओं से ट्रायल जारी रहेगा। आईपीसी 376 बलात्कार, आईपीसी 511 बलात्कार का प्रयास और पोस्को एक्ट नाबालिग पर यौन अपराध, ये जो है उस अपराधी पे जो है ये चीजें जो है जारी रहेंगी। छाती पकड़ना और डोरी तोड़ना मामूली कृत्य नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों का न्याय संवेदनशीलता से होना चाहिए। यह कहना है कि इसके से बलात्कार का इरादा सिद्ध नहीं होता, कानूनी रूप से अपर्याप्त है। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की वो बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग की छाती पकड़ना कोई साधारण घटना नहीं है। पोस्को का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा है। इस तरह की व्याख्या खतरनाक मिसाल बन सकती है। ऐसे मामलों में अदालतों को अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के निर्णय का समाज पर गलत असर पड़ सकता है। आगे क्या होने वाला वो हम बात करें तो अब ट्रायल से आरोपी को कोई छूट नहीं मिलेगा। निचली अदालत में सीधे जो है आईपीसी धारा 376, 511 और पोस्को एक्ट के तहत जो है मुकदमा चलेगा। हाई कोर्ट के तुर्कों की सुप्रीम कोर्ट की विस्तृत जांच करेगा और आगे जो अंतिम फैसला देगा। तो इस तरह का जो हमारे हाई कोर्ट में बैठे न्यायाधीश हैं जो ऐसी ऐसी भावनाएं रखते हैं और ऐसा ऐसा उनका जो है जवाब आता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का इसमें जो हस्तक्षेप करना बहुत जरूरी था और ये हस्तक्षेप करके बताया कि मतलब देश में जो है कानून व्यवस्था तो बनाए रखने लिए या जो अन्याय है उसके खिलाफ लड़ने लिए क्या चीजें हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय होनी चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।